जय हिंद दोस्तों। सीडी ट्रेडिंग टिप्स में हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनका शेयर प्राइस 20 रुपये से भी कम है। लेकिन दोस्त, इन स्टॉकों का फंडामेंटल 20 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेटर है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ। नाम है मिष्ठान फूड। दोस्त, अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि का बिजनेस करती है। उसका 5 किलो 10 किलो का पैकेट बनाकर सेल करते हैं। सिटी में ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के पैकेट को परचेस करते हैं और जो लोग रहते होंगे वो जानते भी होंगे। तो कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है दोस्त। आप अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आप 6 महीने का रिटर्न देखिए, 77% का है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और अगर 1 साल का रिटर्न हम देखते हैं दोस्त, आप देखिए 43% का रिटर्न है। दोस्त, अगर कोई कंपनी आपको बताते हैं तो अपने स्टडी के हिसाब से मैं आपको स्टॉक बताता हूँ। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो अपना खुद का स्टडी जरूर करें। दोस्त, अगर आप सभी स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो आपको इसके रिस्क को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए, अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, आप देखिए 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्त, यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर गिरावट होगी 60, 70, 80% का गिरावट भी हो सकती है। इसको मत भूलिए दोस्त। शेयर मार्केट के इस पहलू को नहीं भूलना है। कोई भी शेयर आप खरीद रहे हैं तो क्या बात की गारंटी है कि वह स्टॉक ऊपर जाएगा? कोई गारंटी है? नहीं है। आज आप इस स्टॉक को 13 रुपये में खरीद लिया, क्या ज़रूरी है कि स्टॉक हम 13 का खरीदे हैं तो ये 14 जाएगा, 15 जाएगा, 16 जाएगा? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। या 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। हमने देखा है ऐसे ऐसे स्टॉक को जो 200 का था, अभी 2 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और ऐसे भी स्टॉक को देखा है जो 5 रुपये का था और 500 पर पहुंच गया है। तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ ऊपर नीचे का खेल ही होता है। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्त कि कोई स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा पैसा बन जाए, बस यही हमको सीखना है, यही जानना है, यही आप सबको बताना है। आपका पैसा स्टॉक मार्केट से बनेगा कैसे? दोस्त, ध्यान दीजिए, कोई भी शेयर गिरे या बढ़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है कि हमारा पैसा कैसे बने। चलिए जान लीजिए, गिरावट में पैसा कैसे बने। बना लीजिए एक कॉलम। यहाँ भी आप मान लीजिए कोई स्टॉक 50 का है, आप यहाँ से खरीदना चालू करिए। 50 में खरीदा, 40 में खरीदा, 30 में खरीदा, 20 में खरीदा, फिर स्टॉक ने थोड़ी सी तेज़ी दिखाया, 20 का 30 हुआ, 30 का 40 हुआ, 40 का 50 हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। बस इसी रूल्स के साथ हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है दोस्त। पेशेंस से दिखाएं, पैसा आप बनेगा, आपका बनेगा। इस स्टॉक से ही आपका पैसा बनेगा, लेकिन आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्त, हमारा एक प्लान होना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक के अंदर हमें 10,000 रुपये लगाना है। इस 10,000 रुपये को एक ही साथ में या एक ही बार में स्टॉक के अंदर नहीं लगाना है।
इसे टुकड़ों में करके लगाना है। मान लीजिए 2,000 लगा रहे हैं तो 5 बार में लगाएंगे। ऐसे में दोस्त अगर स्टॉक गिरता है तो हमें गिरते हुए प्राइस में खरीदने का मौका मिल जाता है और हमारा पैसा बन जाता है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए स्टॉक का थोड़ा आगे एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्त आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 50% का है, एफआई की होल्डिंग 2.25% का, पब्लिक की होल्डिंग 47% का है। आगे दोस्त आप देखिए कंपनी के पास कुछ रिजर्व भी है कि ऐसी ही है कंपनी। तो आप देखिए रिजर्व में 2 से 6 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा भी दोस्त 54 करोड़ का है। और आगे हम देखें दोस्त आपको इसका सीएजीआर देखिए पिछले 3 सालों से कंपनी 51% के हिसाब से रिटर्न दे रही है, काफ़ी अच्छा है। और दोस्त आगे देखिए इसका नेट प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा है। पहले आप देखिए 0 हुआ करता था, फिर 1 करोड़ का हुआ, बढ़कर 6 करोड़ हुआ, फिर डायरेक्ट 50 करोड़ हो गया। काफ़ी शानदार ग्रोथ हुआ है इसके नेट प्रॉफिट में। और सेल्स की बात करें तो आप देखिए सेल्स में भी 1 से 21 करोड़ का था, बढ़कर 2 से 58 करोड़ का, फिर 4 से 91 करोड़ का, फिर 6.5 करोड़ का। आगे दोस्त आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छी है। और अगर हम देखें तो अपने सेक्टर में 8वें नंबर पर है। छोटी कंपनी के हिसाब से इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। दोस्त अगर हम सेकंड कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 19.5 रुपये का स्टॉक है। और इसके रिटर्न की बात करें तो आप 6 महीने में देखिए 39% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। और दोस्त अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 16% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न देखें तो 34% का रिटर्न दिखा रहा है। तो दोस्त छोटी कंपनी का परफॉर्मेंस इसी प्रकार रहता है। आपको एक बात बताऊं दोस्त, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना सीख गए तो आप समझ लीजिए कि इतना पैसा छाप सकते हो, उतना पैसा आप शायद ही कहीं से निकाल सकते हो। देखा जाए दोस्त तो स्टॉक मार्केट के नाम से काफ़ी लोग दूर भागते हैं। रीजन कि जो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, जबकि यहाँ ऐसा कोई ख्याली अलाउ नहीं है। यहाँ अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो आपको बहुत ही डीप में जाकर स्टडी करना पड़ता है। और दोस्त दूसरी बात जो कॉल पुट, फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे, इन सब से आप दूर रहिए, तभी आप रिटर्न कमा पाएंगे। क्योंकि इन सबों में लोग अपने पैसे को गंवा देते हैं। सेबी का भी रिपोर्ट आ गया है दोस्त, उसने भी कह दिया है कॉल पुट, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, इन सब में 10 में से 9 लोग खत्म हो गए हैं। फिर भी देखता हूँ लोग मानते नहीं। अब न मानने वालों के लिए अपने कर ही क्या सकते हो, कुछ नहीं। तो आप आज से या अभी से सावधान हो जाइए कि कुछ भी हो जाए हम कॉल पुट, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा नहीं लगाएंगे। दोस्त अगर इनसे दूर रहेंगे तब आप स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमा लेंगे। क्योंकि दोस्त आप थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना, तो कोई भी अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी का दाम 50 रुपये है और आपने खरीद लिया और वो 40 रुपये हो गया, तो दोस्त आपका नुकसान कब होगा? जब आप स्टॉक को बेचेंगे तब। लेकिन कॉल पुट में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो एक्सपायरी के दिन आपका पैसा चला ही जाएगा। तो आप वहाँ से दूर हटिए और स्टॉक पर जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उन पर ध्यान दीजिए, आपका पैसा बच जाएगा। तो दोस्त अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, आप देखिए 5,000 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्त।
आप एक बात जान लीजिए कि कंपनी में जो रिस्क फैक्टर होता है, ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें हमेशा उसके रिस्क को ध्यान में रखकर काम करना है। स्टॉक का नाम देख लीजिए दोस्त, इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। हाँ दोस्तों, चलिए इसका रेवेन्यू देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सीडी ट्रेडिंग टिप्स कैसा स्टॉक बता दिया। तो देख लीजिए रेवेन्यू भी इसका ये रहा। आप देखिए कितना था पहले, 6 से 76 करोड़ का, बढ़ा 12 से 94 करोड़ हो गया, फिर 19 से 62 करोड़, फिर बढ़कर 26 करोड़ का, यानी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखिए कितना था, 70 करोड़, बढ़कर 84 करोड़ हो गया, फिर बढ़कर 1 से 36 करोड़, फिर बढ़कर 1 से 40 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में भी वृद्धि हो रही है। अब इसका बैलेंस शीट देखिए दोस्त, कंपनी के पास रिजर्व 2009 से 63 करोड़ का, और कर्जे की बात करें तो 0। बहुत शानदार इसका यह पैरामीटर है दोस्त, यानी डेब्ट फ्री कंपनी बहुत ही एडवांटेज होता है इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। आगे देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 30% की, सॉरी दोस्त 28% का होल्डिंग है, एफआई के पास 7, डीआई के पास 0.08% का, पब्लिक की होल्डिंग आप देखिए दोस्त इस स्टॉक के अंदर 64% का है। तो कंपनी यह भी अपने शेयर प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक नजर आता है। अगला स्टॉक आप देखिए दोस्त, यस बैंक, प्राइस 16 रुपये 40 पैसा। अब आप दोस्त समझ लीजिए कि 16 रुपये 40 पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो यस बैंक एक अच्छा प्राइस पर मिल रहा है दोस्त। अगर आप इसकी तुलना HDFC बैंक, ICICI बैंक के से करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। जैसा शेयर रहेगा वैसा उसका फंडामेंटल होना चाहिए, वैसा ही उसका CAGR भी निकल कर आना चाहिए। तो दोस्त आप देख सकते हैं इस स्टॉक का 52 हाई लो आप देखिए, 14 रुपये का लो लगाया है और 24 रुपये का हाई है दोस्त। जिसने भी 14 रुपये का स्टॉक खरीदा था, 24 रुपये पर उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो दोस्त आप सब भी इस स्टॉक से वैसे ही कमा सकते हैं जैसे आपका प्लानिंग कम से कम 5 साल का होना चाहिए दोस्त। अगर स्टॉक मान लीजिए 10 साल में 1 से 60 रुपये भी पहुंच गया, यहाँ से 16 रुपये 40 पैसे से बढ़कर 1 से 60 रुपये पर चला गया, तो आपका पैसा 10 गुना हो गया। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं दोस्त। आप अगर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपका पैसा जरूर बन जाएगा। हाँ, ठीक ठाक कंपनी होनी चाहिए। हाँ तो दोस्त इसका जो आप देखिए 19,000 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़, वहाँ से बढ़कर 25,000 करोड़। चलिए ठीक है। आगे देखिए नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है 1,064 करोड़ से थोड़ा घटकर 7 से 36 करोड़ होगा, फिर वहाँ से जंप मारा 8 से 37 करोड़ का। आगे CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों से 10% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। आगे दोस्त अगर हम इसका बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हैं 34,000 करोड़ का इसका रिजर्व है और 2,95,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप सब देख लीजिए दोस्त, ये रहा। एफआई के पास 23% की होल्डिंग, डीआई के पास 40, पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग है दोस्त। आप सभी इन तीनों स्टॉक को जरूर स्टडी करें। हमारा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टॉक के अंदर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करें। आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करें, फिर डिसीजन लें। चलिए वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।